पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्योंकि ट्रैफिक जैम के कारण हमारे नेता प्रतिपक्ष को रोनी से यहाँ आना था, काफी समय लग गया, लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और ये जो प्रेस वार्ता है इसमें सिविल डिफेंस से जुड़े हुए मुद्दे पे हम लोग सीधी बात जनता के बीच में रखना चाहते हैं। तो मैं आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, जो कि हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो हम सबको इस सारे मुद्दे पे संबोधित करेंगे। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय, दिल्ली के 10,000 से ज्यादा बस मार्शल, जिनको आम आदमी पार्टी और धोखाधड़ी पार्टी ने, जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और उसी धोखे को आपके सामने लाने के लिए हम लोग मिले हैं और उसका सॉल्यूशन के साथ हम आपको मिले हैं। साथियों, आपको इसकी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि 26 तारीख को दिल्ली विधानसभा के सत्र में, सदन की बैठक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव की जो पंक्तियां थी वो 2 लाइन का प्रस्ताव था हमारा, और वो प्रस्ताव था, यह सदन संकल्प करता है कि डीटीसी बसों में तैनात रहे बस मार्शलों को बहाल किया जाए और उनकी सेवाओं को स्थायी रूप से नियमित किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को सत्ता पक्ष ने भी समर्थन दिया और मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को धोखाधड़ी पार्टी ने भी समर्थन दिया और प्रस्ताव 2 लाइन का था। 2 की ही आवश्यकता थी क्योंकि आगे का काम उसके अनुसार सरकार को तुरंत करना था, लेकिन धोखाधड़ी पार्टी ने एक नौटंकी शुरू की। जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव टू द पॉइंट है, सीधा 10,000 बस मार्शल्स को बहाल किया जा सकता है, तो उसको ट्विस्ट देना शुरू किया और वहां पर एक ड्रामा रचा गया, जिसका ना हमें कोई पेपर दिया गया, ना हमारा माइक ऑन किया गया, और उस मिली भगत में काफी लोग शामिल थे और एक ड्रामे के साथ, क्योंकि वास्तविकता में धोखाधड़ी पार्टी का लक्ष्य उनको राहत देना नहीं है, अपितु उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करना है। उसके बाद वो प्रस्ताव जो हमने प्रस्तुत किया, हमने उसका समर्थन किया। बाकी जो नौटंकी ड्रामा सत्तारूढ़ दल की तरफ से किया गया, हमने उसका पर अपनी सहमति नहीं दी और इसको स्पीकर ने स्वीकार भी किया कि भाई ये इस पर सहमत नहीं है। उन्होंने खड़े होकर ये घोषणा भी की कि इतने हिस्से से ये सहमत नहीं है, ये इसको नहीं मानते। अब सवाल ये है कि होना क्या चाहिए था। जो 2 लाइन का प्रस्ताव था, पास होने के बाद तुरंत एक कैबिनेट नोट बनना चाहिए। कैबिनेट नोट नहीं बनाया गया, कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं बुलाई गई, कैबिनेट का अप्रूवल भी उसको नहीं दिया गया। हमारी मांग ये थी
कि केजरीवाल जी ने 11 अक्टूबर 2023 को अपने एक लिखित आदेश से इन सभी मार्शल्स को हटाया था। और वो लाइन भी मैं पढ़ देता हूं जो लाइनें केजरीवाल जी ने इन मार्शल्स को हटाते वक्त लिखित रूप से उस पर हस्ताक्षर कर दी। Services of all civil defense volunteers may be terminated at the end of October। 11 अक्टूबर की बात है 2023, और सर्विसेज ऑफ ऑल सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स में भी टर्मिनेटेड एट द एंड ऑफ अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर को टर्मिनेट हो जाएगी। और अचानक वो सब बेरोजगार हो गए। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इन लगभग 10,500 युवाओं ने इनका क्या बिगाड़ा था जो आपने इनको टर्मिनेट कर दिया? सस्पेंड भी नहीं किया, अबेंस में भी नहीं रखा, कैप्टन अबेंस भी नहीं किया, आपने सीधा इनको टर्मिनेट कर दिया। एक ही स्ट्रोक में बेरोजगार हो गए। क्यों किया? इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी नहीं, ये धोखाधड़ी पार्टी है और इन्होंने मार्शल के साथ धोखा किया। अब हमारा ये कहना है कि अगर केजरीवाल ने धोखा किया है तो अब तो नई मुख्यमंत्री आ गई है, आतिशी मार्लिना। आतिशी मार्लिना को केजरीवाल जी द्वारा किए गए धोखे से इन मार्शल को अब बचाना है। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आतिशी मार्लिना को एक कैबिनेट नोट तैयार करवाना है। कैबिनेट नोट तैयार करवाए आतिशी मार्लिना और उसको कैबिनेट में तुरंत कैबिनेट बुलाए, उसको अप्रूवल दे। इसके लिए कल भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल 10:30 बजे आतिशी मार्लिना चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली से दिल्ली सेक्रेटेरिएट में मिलेगा। कल हमारी मीटिंग है उनसे 10:30 बजे दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में, और वहां हम उन पर दबाव डालेंगे, करवत प्रार्थना करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो उनके चरण भी छुएंगे। इन गरीबों के रोजगार के लिए हम भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। जो प्रस्ताव हम लाए, हम उनके चरण पकड़कर भी कहेंगे कि मैडम प्लीज कैबिनेट नोट बना दो, कैबिनेट पे अप्रूव करिए। प्रस्ताव कोई बनाया नहीं, कैबिनेट बुलाई नहीं, अप्रूवल दी नहीं, और नाटक कर रहे हैं सड़कों पे लेट लेट के, उन युवाओं को भी भ्रमित कर रहे हैं धोखाधड़ी पार्टी के लोग। ये कैसा न्याय है? पहले उन्हें हटा दिया बिना किसी गलती के, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, उनकी सैलरी रोक दी, 6-7 महीने उनको सैलरी नहीं दी। और देखिए धोखाधड़ी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल जी, जिन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि इन मार्शल्स की सैलरी नहीं दी जा रही है, तो मैं ये कहता हूं regarding making payments for the services rendered till now, the same should be made immediately। यानी कि regarding making payments for the services rendered till now, अरे भाई जब काम लिया है तो सैलरी क्यों नहीं दी?
लेटर लिख रहे हैं 11 अक्टूबर को, आदेश 11 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को उनकी पेमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी। उपराज्यपाल ने लिखा, वो भी मेरे पास है, कि ये जो पेंडिंग पेमेंट है, इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, एलजी साहब ने लिखा, एज टू वाई दिस फाइल हैज बीन सेंट टू मी फॉर द अप्रूवल ऑफ पेंडिंग पेमेंट्स। ये फाइल मेरे पास क्यों भेजी है? इस पर तो मेरी कोई स्वीकृति की जरूरत नहीं है, ये तो रूटीन में आपको ही पेमेंट करनी है। ड्यू टू दी CDVs, when the same has already been approved by the Honorable Minister in charge of the Department of Finance and Revenue in exercise of her competency and powers in the matter of this transferred subject. एलजी साहब ने कहा कि ये फाइल मेरे पास क्यों भेजी है, ये तो पेमेंट आपको ही करनी है, और मिनिस्टर इंचार्ज जो है फाइनेंस और रेवेन्यू के, उनका ही अप्रूवल जो होना था और पेमेंट हो जानी चाहिए थी। तो धोखाधड़ी पार्टी ने एक धोखा और किया कि उनको 6-7 महीने तक सैलरी ही नहीं दी, उनको तरसाया, उनको खून के आंसू रुलाया, उनको तड़पा तड़पा के उनको पनिश किया। सोचिए किसी को 5 दिन सैलरी ना आए तो बार बार अपना मोबाइल चेक करता है कि सैलरी नहीं आई, सैलरी नहीं आई। ये गरीब मेहनतकश युवा, उनको क्या पता था कि 6-7 महीने तड़पाएंगे, सैलरी देंगे नहीं, नौटंकी करेंगे और फिर गर्दन कलम कर देंगे, हमें मार देंगे, हमें टर्मिनेट कर देंगे। तो इस बात से भी साफ हो गया कि सैलरी उनको ही देनी थी, कहीं से आनी नहीं थी। ये बात भी हम कल आतिशी मार्लिना से पूछेंगे कि आपने 7 महीने उनको क्यों सताया, फांसी पर चढ़ाने से पहले उनको क्यों सताया गया, उनको टर्मिनेट क्यों किया गया, ये हम आपसे पूछेंगे। हमारा कहना है कि इस सारे मामले में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, जो हमने पेश किया है, हम वो लागू हो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आप कितना भी युवाओं को बरगला लीजिए, झूठ बोल लीजिए, गुमराह कर लीजिए। आपने 3 अक्टूबर की घोषणा कर दी, एक भी आदमी इनका एलजी हाउस नहीं पहुंचा। सारे दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस गाली गलौज कर रहे हैं या उनके गले पे नमक छिड़क रहे हैं। पहले उनको हटा दिया, उनकी सैलरी रोक ली, उनको हटा दिया, फिर उन बेचारों को रोजाना पिलर टू पोस्ट पिछले 1 साल से सड़कों पर घुमा रहे हैं, रात दिन सड़कों पर बिठा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को। क्यों 1 साल से क्यों सोए हुए थे? हटाया तो आपको 1 साल पहले हटाया था आपने। अब चुनाव नजदीक आते हुए देखते हुए लगा कि अब ये मार्शल पूछेंगे, हिसाब लेंगे कि हमारी नौकरी क्यों खराब की। हम इसमें एक बात और जोड़ना चाहते हैं। केजरीवाल ने, धोखाधड़ी पार्टी ने इनके साथ धोखा किया, दिल्ली के अनुसूचित जाति वर्ग के साथ इन्होंने धोखा किया, एसटी समाज के साथ इन्होंने धोखा किया, ईडब्ल्यूएस के साथ। जब ये मार्शल्स अब दोबारा लगाएंगे,
जब कैबिनेट नोट बनाएंगे, कल ये भी हम आदेश लिखवाएंगे कि आपको एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी रिजर्वेशन इसमें रखनी है। पिछली बार धोखाधड़ी पार्टी ने इन अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे युवाओं के साथ धोखा किया, ओबीसी के साथ धोखा किया, एसटी समाज के साथ धोखा किया और ईडब्ल्यूएस के साथ धोखा किया। पूरे देश में आप 11,000 10,500 लोगों को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और अनुसूचित जाति वर्ग का हक मान लिया, उनको रिजर्वेशन ही नहीं दी। ये संविधान के भक्षक, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, अराजकतावादी लोग, नौटंकीबाज, हल्के लोग, झूठ का सहारा लेने वाले मक्कार लोग, शायद मेरे शब्दकोश में शब्द कम पढ़ रहे हैं, उससे भी नीचे के लोग हैं जो किस प्रकार से उनकी भावनाओं से, युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं।